नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूं गाजियाबाद में हुए एक दर्दनाक कहूं या उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूं हादसा या इंसिडेंट, एक उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वकील साहब का ड्यूरिंग द आर्गूमेंट ऑफ बेल कुछ आपस में बातचीत हुई, गर्मा गर्मी हुई, कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी ने एक बवाल का रूप ले लिया। और हुआ ये कि जज साहब भी अपना कोट उतार करके डेस्क से नीचे आने के लिए तैयार हुए। लोगों ने बीच बचाव कराया, सरकारी वकीलों ने बीच बचाव कराया। इधर से वकीलों की जो रोष था, जो वकीलों का गुस्सा था, वो उफनता हुआ नजर आया। उधर से वो लोग कुछ कहते हुए नजर आए। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। मैंने इस बारे में यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन श्री शिव कुमार गौड़ जी से बात की। उन्होंने मुझे तफसील से इसके बारे में बताया और मैं कोशिश करूंगा कि गाजियाबाद के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं दीपक शर्मा जी, मैं उनसे ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ड्यू टू दे आर बिजी शेड्यूल ऑफ टुडे ड्यू टू दिस इंसिडेंट वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने वहाँ जो जुडिशल ऑफिसर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है अभी। शायद मामले को भांपा जा रहा है, मामले को तोला जा रहा है कि किस करवट ये लेता है। लेकिन आज जो भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छावनी में बदल गई। चारों तरफ पुलिस थी, घायल एडवोकेट्स, उनका बहता हुआ खून आपने वीडियोस में भी देखा होगा। मैं इस वीडियो के साथ भी कुछ वीडियोस जो मेरे पास बहुत सारी आ रही है, कुछ सेलेक्टेड वीडियोस मैं आपको इसके साथ अपलोड कर रहा हूं, आप देखिएगा। ये जो भी हुआ ये क्या दर्शाता है दोस्तों, आप खुद सोचना कि क्या वकीलों के अंदर गुस्सा बढ़ गया या वकीलों के प्रति जुडिशरी का जो व्यवहार है उसमें कहीं कड़वाहट आ गई है। जैसा मैं पिछली वीडियोस में भी कुछ में कहता आया हूं, कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है कि वकीलों को द्वयम दर्जे का एक माना जा रहा है। वकीलों को बीइंग ए कोर्ट ऑफिसर इज्जत नहीं दी जा रही है जुडिशरी की तरफ से। कोर्ट रूम्स में उनके साथ बदसलूकी होती है। आए दिन इस तरह की शिकायतें बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आती रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी की जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बदनुमा दाग है हमारे लीगल सिस्टम पर कि किस तरह जहां न्याय के मंदिर में पुलिस का बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, किस तरीके से पुलिस ने आपा खोया, किस तरीके से चैम्बर्स में घुस के पुलिस ने वकीलों को पिटाई की, मारा। और एक उधर से भी पत्थरबाजी हुई, उधर से भी शोर शराबा हुआ, उधर से भी नारेबाजी हुई। लेकिन जिस भारी तादाद में पुलिस की वहाँ एंट्री होती है वो अपने आप में शो करता है कि वकीलों के साथ शायद कोई भड़ास निकालने का एक कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपने पीछे हापुड़ में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें देखा था किस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पुलिस ने किया था निहत्थे एडवोकेट्स के ऊपर। ऐसी एक घटना यहाँ 2 नवंबर 2020 में हुई थी 30 हजारी दिल्ली की कोर्ट में, जहाँ गोली चलाई गई थी पुलिस के द्वारा और 2 वकीलों को गोली लगी भी थी। बवाल हुआ, काफी दिन स्ट्राइक रही, लेकिन ये सब चीजें रुक नहीं रही हैं। ये सब चीजें कहीं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपस का जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द बेंच एंड बार वो कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता नजर आ रहा है। इस सिस्टम में डिग्रेडेशन आ रहा है। इसके बारे में तमाम एडवोकेट्स को सोचना होगा, तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स को सोचना होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को सोचना होगा। और न केवल एडवोकेट्स बार एसोसिएशन लेवल पर बल्कि बार काउंसिल्स जो हैं स्टेट की, उनको भी सोचना होगा कि इस तरह की वारदात ना हो। और वारदात अगर हो जाती तो उसको बहुत समझदारी और धैर्यपूर्ण तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था, ना कि आनन फानन में पुलिस का एक बहुत भारी दस्ता बुला करके और बिना किसी वार्निंग के लाठी चार्ज कर देना, कोर्ट रूम के अंदर लाठी चार्ज करना, कुर्सियां उठा कर फेंकना वकीलों के ऊपर, उनको घायल कर देना, उनको एक क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार करना, ये कतई बर्दाश्त में नहीं होगा। कतई इसको वकील समुदाय, एडवोकेट फ्रेटर्निटी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए कोई ना कोई कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो बार एसोसिएशंस के, बार काउंसिल के लीडर्स हैं, उनको मिल बैठ करके इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वरना आज गाजियाबाद में हुआ है, कल किसी और शहर में होगा, परसों फिर दिल्ली में होगा। अभी दिल्ली की एक कोर्ट में हड़ताल हुई, 5-6 वकीलों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल साकेत बार एसोसिएशन दिल्ली में हुई।
इस तरह की वारदात होती है। कुछ दिन झमेला होता है, कुछ दिन हल्ला गुल्ला मचता है, कुछ दिन उसमें स्ट्राइक भी की जाती है, एब्सटेन फ्रॉम वर्क किया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वकील स्ट्राइक नहीं कर सकते। और मुझे पता लगा है कि वहाँ गाजियाबाद जुडिशरी ने हड़ताल कर दिया, वो काम से हट गए हैं। तो ये कैसी भयावह स्थिति है, ये क्या शो करती है पब्लिक में, क्या इमेज न्याय के मंदिर की बनाई जा रही है, इसके पीछे कौन से तत्व हैं, कौन सी मेंटेलिटी है, इसके बारे में बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा। मैं जो बार काउंसिल चेयरमैन है यूपी के शिव कुमार गौड़ जी, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उनका दर्द झलक रहा था बातचीत में। वो कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बवाल मचे, कुछ लोग चाहते हैं पूरे प्रदेश को ठप कर दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो निचले दर्जे से मेरा मतलब जो रोज खाने कमाने वाले वकील हैं उनको और लिटिगेंट्स को, मासिस में, बहुत पब्लिक को मासिस में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो लोग जेल में बंद हैं, जिनकी बेल लगाई गई है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है वर्क फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम वर्क होने से। तो ये बहुत सारी चीजें, पहलू हैं जो सोचने पड़ेंगे। और पुलिस का जो निरंकुश रवैया है, जो पुलिस का जो एक बदले की भावना से काम करने का रवैया है, पुलिस मौका ढूंढ रही है कि कब उनको मौका मिले और कब वो वकीलों पर लाठियां बांधे, हो सके तो गोलियां चला दें, जो वो चाहे कर लें, क्योंकि कोई सॉलिड डिसिप्लिनरी एक्शन किसी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ नहीं लिया गया आज तक। किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर को, जो जिम्मेदार है इस तरह की वारदात का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ये इसका एक नतीजा है। मैं समझता हूं कि ये चीजें बंद होनी चाहिए दोस्तों। कल मैं कोशिश करूंगा या रात को मैं कोशिश करूंगा कि वहां के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी से मैं आपकी बात कराऊं, और बार काउंसिल के चेयरमैन जो गौड़ साहब हैं यूपी के, उनसे मैं बात कराऊं, और जो वहाँ के प्रोमिनेंट कुछ एडवोकेट्स हैं जो इस को लेकर के बहुत संजीदा हैं, बहुत चिंतित हैं और बहुत व्यथित भी हैं, बहुत दुखी भी हैं, उनके अंदर पीड़ा है कि ये सब होना नहीं चाहिए। पब्लिक इमेज हमारी डाउन हो रही है, पब्लिक के अंदर वकीलों की इज्जत कम हो रही है इन सब चीज़ों से, और इसके लिए जिम्मेदार खाली एडवोकेट्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए बार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना बेंच जिम्मेदार है। और बेंच में समझता हूँ अगर थोड़ा सा धैर्य से काम ले, समझदारी से काम ले, तो इस तरह की वारदातों से बचा जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आप भी सोचिएगा कि हम वकीलों का इसमें क्या रोल होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने प्रोफेशनल एथिक्स को बरकरार रखते हुए काम करना चाहिए, और किस तरीके से बेंच के साथ व्यवहार होना चाहिए, और बेंच को, एडवोकेट्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। या तो फिर ये तमगा हटा दिया जाए कि एडवोकेट्स जो हैं ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, या तो ये हटा दिया जाए। ये बहुत सारे अध्यादेश टाइप जारी होते हैं सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मैं कह रहा हूँ इसको हटा दो। उनको कह दो कि जो एडवोकेट है वो सेकंड क्लास सिटीजन है, वो उसकी कोई वैल्यू इस कोर्ट में नहीं है। या तो ये कर दिया जाए, फिर एक वहम लोगों का मिट जाए हम एडवोकेट्स का कि वी आर द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, एंड इफ वी आर द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट देन वी शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, नॉट लाइक ए क्रिमिनल, नॉट लाइक ए मैं कहूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं बहुत बुरा वक्त बोल सकता हूं, लेकिन मर्यादा है मेरी वाणी को, मैं विराम कर रहा हूं। दोस्तों, मैं कल फिर आपसे बात करूंगा इसी बारे में, और तहकीकात करूंगा, और लोगों से जानूंगा, जुडिशरी का पक्ष भी जानूंगा, और फिर आपको रूबरू कराऊंगा वहां के जिम्मेदार लोगों से। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।